तो इससे पहले हम कुछ सवाल देखे थे, अभी हम लोग देखेंगे इससे आगे। तो इसको सही तरीके से देखिए और जितना सवाल बता रहे हैं अगर इसको ठीक ढंग से अगर कर लीजिएगा ना तो बहुत जो है कि सवाल आप बना सकते हैं। देखिए थोड़ा स्लो ही बताते हैं, समझिए ताकि आप लोग, ठीक है। देखिए 6 पुरुष या 9 महिलाएं एक खेत को 14 दिन में काट सकते हैं। देखिए 6 पुरुष और या 9 महिलाएं, देखो जी 6 पुरुष भी, इसका मतलब ये हुआ कि 6 पुरुष भी करेगा तो फिर भी उसको भी 9 दिन लगेगा, ठीक है। या तो 14 या तो 9 महिला भी करेगी, तो उसको भी कितना दिन लगेगा, तो 14 दिन ही लगने वाला है। 14 होगा यहाँ पर, समझे कि नहीं। यानी 6 पुरुष भी करेगा 14, ठीक है। 6 पुरुष भी करेगा तो 14 दिन ही लगने वाला है, और 9 महिला भी करे तो उसको भी कितना दिन लगेगा, 14 दिन ही लगेगा, ठीक है। समझ में आया। काम तो मेरा पता चल गया कि यही है। अच्छा एक बात बताएं, अगर आपको पता करना है कि महिला, अगर हमको ये पता हो जाए कि पुरुष कितना करता है महिला कितना करती है तो हमको तो कोई परेशानी नहीं रहेगा जी। तब आप इसको 2 तरीके से पता कर सकते हैं। पी का मान निकाल लीजिए या एम का मान निकाल लीजिए तो आपका पूरा काम पता चल जाएगा, टोटल वर्क है कितना, समझे ना। जब टोटल वर्क आपको पता चल जाएगा तो आप आराम से जितना से करवाना चाहता है करवा सकते हैं। देखिए तो 6 पुरुष, अब देखिए 6 पुरुष 14 तो दोनों जगह ना जी। इसको अगर कटाओगे ऐसे करके कटा दो, अगर देखो तो ये तो 3 2 6 हो जाएगा, 3 2 6 और 3 3 9 हो जाएगा, होगा कि नहीं। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर क्या निकल के आया कि 2p बराबर 3m आया ना रे बउआ लोग, समझा बउआ लोग। अब देखो यहाँ p है, यहाँ p यहीं रखो, m को खींच के लाओ इसके नीचे में। अब यहाँ देखो तो 3 है यहाँ ऊपर में, नीचे क्या है रे 2। अब बताओ तो p का कितना निकला 3, m का कितना निकला 2। अब आप टोटल वर्क यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि ये भी टोटल वर्क था, ये भी टोटल वर्क था। किसी में मान रखिए ले जाकर आपका टोटल वर्क सामने रहेगा। जैसे किसको ले, मान लो हम इसी को लेते हैं। देखो यहाँ ऐसे तुमको करके दिखाते हैं। पी का मान यहाँ मान लो 3 रख दिए, 3 है ना। यहाँ एम का मान कितना है 2, तुम गुना करो तो देखो बाबू 9 2 18 गुना 14 हुआ रे, और 6 गुना 3 6 18 गुना 14 हुआ। यानी दोनों जो काम बराबर होने वाला है। तो हम कह सकते हैं कि मेरा टोटल वर्क जो निकल कर आया, तो टोटल वर्क क्या निकल के आया मेरा, किसी को लो, इसी को ले लेते हैं 9 इंटू एम का मान कितना था 2 गुना 14। ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। क्या हो गया, टोटल वर्क हो गया। अब हम यहाँ कहते हैं तो उसी खेत को 2 पुरुष और 4 महिलाएं कितने दिन में काट लेगा। अब तुम बताओ बाबू, 2 पुरुष और मतलब होता है प्लस 4 महिलाएं। अच्छा एक बात बताओ, पुरुष का कितना निकाला था तुम, पुरुष का 3 निकाला था ना, तो पुरुष के जगह 3 रख दो। महिला कितना रे 2 निकाला था कि नहीं, बोलो। अब देख तो 2 3 कितना होगा 6, बोल बाबू होगा कि नहीं, यहाँ 6 यहाँ 6, और 4 2 यहाँ कितना होगा 8। अब बताओ कि 6 8 जब जोड़ो, दोनों को जोड़ोगे कितना होगा, 6 8 14 होगा ना रे, 14 होगा कि नहीं। तो इसी 14 से यानी ये एक दिन का इतना यूनिट काम करेगा। टोटल यूनिट वर्क है कितना, इतना। अगर टोटल यूनिट में एक दिन का यूनिट से भाग दे तो हमको पूरा दिन नहीं आ जाएगा, कितना दिन में काट लेगा। तो हम यही करेंगे कि टोटल यूनिट बाय 1 डेज यूनिट। तो टोटल यूनिट हमारा है कितना, देखो तो यानी 9 इंटू 2 इंटू 14 है कि नहीं। बाय में रखेंगे यहाँ क्या 14। अब देखो बाबू ये 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 2 जा कितना हो जाएगा 18, जो कि हमारा काम कितना दिन में समाप्त होगा, तो 18 दिन में काम समाप्त होगा।
जहाँ भी 18 देखिए आंसर मारिए और निकलिए। आया समझ में? शायद समझ में आया होगा। क्लियर है? अगर तुम दूसरा नियम समझना चाहते हो तो और दूसरा नियम बताते हैं। देर लगेगी लेकिन समझें आप बढ़िया से पहले एकदम समझे, एकदम घोर के पी लेना है सब। ठीक है, चलो आगे देखो। अब दूसरा नियम से बताता हूँ। देखो कहता है कि 14 दिन तो दोनों को लग रहा है कि 6 पुरुष करेगा, इनको भी 14 दिन लगेगा। समझा बाबू? और 9 महिलाएं करेगी तो इनको भी 14 दिन लगने वाला है। बोलो, ये भी टोटल वर्क है और ये भी मेरा टोटल वर्क है ना। अब देखो, ये 6 पुरुष, ये 6 पुरुष, ये 9 महिला, इसी में खेला है तो 14 दोनों जब कट ये जाता तो इन दोनों का तुम एलसीएम लो तो कितना आता है रे? 6 और 9 का एलसीएम कितना होगा? 18 होगा कि नहीं? 18 ना होगा। तो अब देखो 6 को कितना से गुना करेंगे? 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 18। तो पी का मान मेरा कितना आ गया? 3। 9 को कितना से गुना करेंगे? जो 18 होगा, 3 से गुना करेंगे तब ना होगा रे। तो यानी हम कह सकते एम का मान कितना हो गया? 3। अरे 9 2 गुना 18 ना होगा, एम का मान मेरा 2 आ गया। अब आप देखिए 9 × 2 × 14, 6 × 3 × 14 आ गया। क्लियर हो? आया समझ में कि नहीं? तो अब देखिए यहाँ पर टोटल वर्क हम लिख सकते हैं कि टोटल वर्क बराबर, टोटल वर्क देख लो दोनों जगह बराबर है। किसी को उठा लो, इस बार इसको उठाते हैं। 6 × 3 × 14 आया टोटल वर्क कितना। अब 1 डेज यूनिट निकाल लो उसी प्रकार से। पुरुष का कितना निकला है? 3, महिला का कितना? 2। अब यहाँ ध्यान दो कि 2 पुरुष और 4 महिलाएं। 2 पुरुष और मतलब होता है प्लस, एंड मतलब प्लस होता है, ठीक है। और 4 महिलाएं, 4 महिलाएं। देखो पुरुष का कितना होता है बाबू? 3, महिला का 2, मैंने निकाला था वहाँ 2 तिया कितना होगा? 6 होगा कि नहीं इसका? प्लस 4 2 गुना कितना होगा? 8। 6 प्लस 8 करोगे 14 आएगा। टोटल यूनिट में जब तुम भाग दे दोगे एक दिन का यूनिट से 14 से, तो 14 कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 3 जा कितना होगा? 18, जो कि मेरा करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। समझे? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। समझ में आ गई बात? चलो जब आगे बढ़ गया तो बढ़ जाओ बढ़ जाओ बढ़ जाओ। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ध्यान दें। अरे पावस था तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 1 नंबर सवाल है कि 15 मजदूर किसी काम को 6 दिनों में पूरा करते हैं तो 18 मजदूर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। देखिए 15 मजदूर अगर एक दिन काम करेगा तो 15 आदमी का काम करेगा कि नहीं? तो 6 दिन जो अगर काम किया तो 15 6 90 आदमी का काम किया होगा। 15 गुना 6 बोलो होगा ना जी। अब यहाँ 18 मजदूरों से 18 मजदूर है, कितना दिन में करेगा? मान लो डी दिन में करेगा। कटा लीजिए इसको, 6 को 3 बार में कटाइएगा, 6 तिया 18 हो जाएगा। कटेगा ना जी, नीचे आएगा तो कट भी नहीं करेगा। 3 से कटा लो इसको, 3 5 गुना 15। अब बताओ कि डी का मान कितना आया? डी का मान 5 आया ना जी, 5 ही नहीं बचा, तो यानी 5 हो गया मेरा आंसर। आंसर कहीं 5 है, ये नंबर आंसर। क्लियर है? समझ में आया? फिर से उलट के देखिए, उतना भी स्लो मत चलिए, आ गया होगा समझ में। चलिए समझे कि नहीं? पढ़ूँ आगे? ठीक, चलिए अब दूसरा सवाल को देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर सवाल है। दूसरा नंबर सवाल कहता है कि 240 लोगों के लिए 10 दिनों का भोजन है, 15 दिनों में खाने के लिए कितने आदमी चाहिए? एक बात बताओ, 240 आदमी के लिए कितना दिन का भोजन है जी? 10 दिन। 10 दिन तक खाएगा तो 10 से गुना कर देंगे, एक आदमी कितना दिन खाएगा।
अगर 15 दिनों में खाएगा, 15 दिन अगर दिन से भाग देंगे तो आदमी आएगा, 15 से भाग ना दें दो जी। यहाँ पर 15 दिनों में खाने के लिए कितना आदमी चाहिए, 15 से भाग दे दीजिए। तो अब देखिए 5 से कटाइएगा, 5 2 गुण 10, 5 3 गुण 15, 3 से कटाइएगा, 3 8 गुना 24 होता है 80, 80 दुगुना कितना होगा बाबू, 140 हो जाएगा। 140 मेन का ज़रूरत होगा, इतना आदमी लगेगी खाने के लिए। कहाँ पर है 140, 3 नंबर आंसर। क्लियर है, आया समझ में जी? क्या रे बबुआ, आर्मी वाला सब, SSCGD वाला सब ध्यान देगा एकदम। ये सब बेसिक हम उठाएं इसीलिए कि तुम लोग का कंसेप्ट मजबूत होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। ठीक, अब देखो 3 नंबर का सवाल यहाँ देखिए। 15 आदमी किसी काम को 16 दिनों में पूरा करते हैं। देखें, हम तो बोले हैं जी, बार बार बोल रहे हैं कि 15 आदमी किसी काम को 16 दिन में पूरा करता है। एक बात बताएं, 15 आदमी अगर एक दिन काम किया होगा तो 15 आदमी का काम क्या होगा, तो 16 दिन तक काम किया तो 15 गुना 16 किया होगा, एक इतना आदमी का काम किया होगा कि नहीं? तो 24 आदमी उसे कितना दिन में करेगा? क्या करोगे, 24 से भाग दे दोगे, आदमी है तो आदमी से भाग दोगे, दिन निकल जाएगा। तो यहाँ सीधा क्या करोगे, 24 से भाग दे दो। देखा ना जी? नहीं समझोगे कमेंट करोगे, ठीक है, हम उसको फिर से बताएंगे। ठीक, 8 2 गुना 16, 8 3 गुना 24 कटेगा, 3 से घटाओ, 3 5 गुना 15, तो 5 2 गुना कितना होगा, 10। यानी बाबू 10 दिन में तुम्हारा काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? किसी कोई दिक्कत बोलो, अगर दिक्कत है तो बोलो, ना बोलो, अगर दिक्कत रहेगा तो बोलना रे बउआ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए अब 4 नंबर का सवाल देखिए। 10 मनुष्य किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। 10 मनुष्य कितना दिन में कर सकते हैं, 4 दिनों में कर सकते हैं, समझे? 10 मनुष्य, अच्छा बताओ 10 मनुष्य अगर एक दिन काम करता, 10 मनुष्य का काम करता तो 4 दिन में कर सकता है। तो यानी 4 दिन में 40 मनुष्य का काम किया होगा, 10 चौके 40, नहीं जी, 10 चौके 40 गुना है यहाँ पर। तो उसी काम को 5 दिनों में समाप्त करने के लिए कितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी? 5 दिन में करेगा तो देखो 5 दिन में 5 से भाग दो पहले, यहाँ तुम कितना आएगा, 5 2 गुण 10 होगा, बोलो होगा रे? तो 4 2 गुना कितना होगा, 8 होगा। तो कितने मनुष्यों की आवश्यकता होगी, 8 मनुष्य, बोलो तो 8 आदमी की आवश्यकता होगा ना। 8 men will be needed to finish the work in 5 days. Okay, this is the answer which is correct. Okay, B नंबर ऑप्शन आया समझ में? क्लियर है जी? चलिए अब देखिए सवाल नंबर 5, ये 4 नंबर का सवाल था। ठीक, अब 5 नंबर सवाल देखिए, यहाँ यहीं बनाते हैं। अब देखिए 18 मीटर कपड़े का मूल्य 126 रुपया। एक बताइए 18 मीटर का मूल्य कितना है? यहाँ लिखो कपड़ा, यहाँ लिखो रुपया। 18 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है? 18 मीटर कपड़े का मूल्य है कितना? इधर कपड़ा लिखो क्लॉथ, यहाँ रुपया लिखो, कितना है? 126 रुपया, 126 रुपया। कहता है 24 मीटर कपड़ा का कितना होगा जी? 24 मीटर कपड़ा का कितना होगा? मान लो x। एक बात बोले, थोड़ा तुम ब्रेन लगाओ, यहाँ पर कुछ करना नहीं, आंसर आ जाएगा। देख लो ये 7 गुना नहीं है रे, देखो तो 18 7 126 होता है। इसको 4 से 7 गुना करना दो जी, आंसर आ जाएगा। देखो 7 चौके 28, ऑप्शन में देखो 1 में 8 है आंसर, ये तो होना चाहिए। देखो गुना करके देख लो होता है कि नहीं। 7 चौके 28 के 8 हाथ में रहेगा कितना? 2, 7 गुना 14, 2 कितना होगा? 16, 168 है था जी, देखो तो है ना। तो ऑप्शन पर भी ध्यान दीजिए सवाल बनाते समय। देखिए कहीं पर 8 नहीं था, लास्ट में 1 में 8 था। क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत?
इनको अगर तुम ऐसे भी सॉल्व कर सकता था। x के सामने कौन है देखो है, अगर तुम और विधि लगा सकते हो, जैसे 18 है ना जी, 18 बराबर यहाँ 126 लिखोगे, कपड़ा एक साइड, रुपया एक साइड, 24 तो कितना x के सामने है कौन, x का मान निकालोगे तो नीचे कौन रखेगा जाएगा, सामने में जो है 18 नीचे जाएगा, ये दोनों गुना करके ऊपर आ जाएगा। 126 गुने कितना बाबू 24, घटा दो 18 7 126, 7 गुना 24 करोगे 168 आ जाएगा। क्लियर है, आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। एक छावनी में 400 सिपाहियों के लिए 90 दिन की भोजन सामग्री थी। देखो जी 400 सिपाही के लिए 90 दिन का भोजन उपलब्ध था, अवेलेबल था 90 दिन। 13 दिनों के बाद 150 सिपाही और आ गए। देखो 13 दिन के बाद, एक बात बताओ, 13 दिन भूखले होगा क्या जी, 13 दिन खाया होगा ना वो, तो 90 दिन था, ये है सिपाही, ये है दिन, तो इसमें से पहले तुम घटाओ, बचा कितना दिन का खाना, 400 आदमी का खाना बचला है, कितना दिन का, 18 घटा दो इसमें, कितना दिन बाद जी, 13 दिन बाद, 13 घटाओ, 13 घटाओ कितना, 10 में 3 गया 7 होगा ना रे, यहाँ होगा कितना, 8 में 1 गया 7 ना होगा, 77 दिन का खाना बचा हुआ है अभी, 400 सिपाही का 77 दिन का खाना बचा हुआ है। कहता है 150 सिपाही और आ गए, पहले कितना सिपाही था, 400 पहले तो था और 150 आ गया, कितना आ गया, 150 आ गया। तो कहता है कितना दिन चलेगा, गुना डी कर लो, कितना दिन, 150 गुना डी। अब तुम इसको इक्वेट कर लो, आंसर एकदम बन जाएगा। अब देखो 400 गुना 77 400 इंटू 77 कहीं 550 होगा जी, गुना जोड़ने पर 550 बड़ा गुना डी कर लो। अब देखो ये 0 0 कैंसिल कर लो, यहाँ से एक 0 कैंसिल होगा, 11 5 गुण 55, 11 7 गुण 77 होगा जी, 5 से कटाओगे 5 8 40 हो जाएगा, 5 8 गुण 40, 8 7 कितना होगा रे 56। कितना दिन का खाना बचेगा, बोलो बउआ कितना दिन रे, 56 डेज, कहीं है 56 डेज। कोई परेशानी बोलिए, है क्या, बोलिए अगर है परेशानी तो बोलें, नहीं ना। चलिए तो आगे बढ़ें, हम स्लो चल रहे हैं, आपको अगर इसमें भी दिक्कत होता है तो बोलिएगा, ठीक। चलिए तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ ध्यान देंगे कि एक छात्रावास में 60 लड़कों के लिए 15 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। देखो जी 60 लड़का है छात्रावास में, कितना है 60 बॉयज़ है 60। कितने दिन का खाना का व्यवस्था है जी, 15 दिनों का, ठीक है। यदि 5 दिनों के बाद छात्रावास में 15 लड़के और आ जाए, पहले तो एक बात बताओ, 5 दिन तक भूखे नहीं होगा, ये खाया होगा, 5 दिन बाद 5 दिन तक खा लिया होगा, खाया होगा कि नहीं, तो 60 लड़का तो था ही का खाना कई दिन का बच गया, 10 दिन का बच गया, इतना खाना रिमेनिंग बचा हुआ है। रिमेनिंग फूड कितना है मेरा, इतना है, ये हो गया मेरा रिमेनिंग फूड, समझ में आया। ये इतना खाना ही जो अब जो जिसको खिलाओ तुम, ठीक। तो यानी खाना बचा हुआ है मेरा 60 दिन का, कितना 10 आदमी का खाना बचा हुआ है ना जी, 60 दिन का 10 आदमी का खाना बचा हुआ है। अब देखिए 15 लड़की कहता है और आ गए, पहले कितना लड़का था 60, और अगर 15 आ गया तो अब कितना लड़का आ गया, हो गया होगा 60 + 15 कितना होगा रे 75 लड़का हो गया। 75 कितना दिन तक खाना चाहिए, शेष रसद। अब कहता है कि शेष भोजन कितने दिन तक चलेगा जी, तो डी दिन तक चलेगा। कटा लो इसको, 15 चौके 60, 15 5 गुना 75, 5 से कटाओगे 5 2 गुना 10 होगा, यहाँ 5 2 गुना 10, 4 2 गुना कितना होगा 8, यानी डी का मान कितना निकला मेरा 8 दिन निकला बाबू, ठीक है। आंसर कहीं 8 दिन है क्या, हाँ है। क्लियर है,
आया समझ में? किसी को दिक्कत है तो बोलिए, ना चलिए दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तब अब ये 8 नंबर का सवाल बनाते हैं जी। देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 28 दिनों की रसद थी। देखो जी 1200 सिपाही के लिए कितना दिन का रसद था? 28 दिन का रसद था। खाना, रसद मतलब होता है खाना, ठीक है, यानी 28 दिन का खाना था 1200 सिपाही का। यदि 4 दिनों के बाद 300 सिपाही बाहर चले गए, देखो जी 4 दिन तक भूखले नहीं है ना जी, ये सिपाही है रे, ये सिपाही, ये है दिन। 4 दिन तक खाया होगा कि नहीं, लोग भूखले होगा क्या है? 1200 सिपाही का खाना कितना दिन का बचा? 24 दिन का खाना भी बचा हुआ है। ये रिमेनिंग फूड तो मेरा यही ना हो गया जी, इसी पर जो भी काम बोलेगा आप करेंगे। अब कहता है कि 300 सिपाही बाहर चले गए, 300। अब बताओ कि खाना बचा है मेरा 1200 सिपाही का, 24 दिन का खाना बचा हुआ है। अब कहता है 300 सिपाही बाहर चले गए, तो 1200 में अगर 300 बाहर चले गया वो बात कितना बचेगा रे? 900 बचेगा। 1200 में 300 घटाओ, 900 बचेगा कि नहीं? 900 लिख दो। अरे यही 1200 में 300 तो बाहर चले गया ना जी, कितना दिन? तो 9 दिन। तो अब कितना दिन चलेगा? तो 3 दिन चलेगा। कटा लो यहाँ से, 2 0 कैंसिल हो जाएगा, होगा कि नहीं बोलो? अब कटाओ, 3 तिया 9, 3 चौके 12 कटेगा। अब 3 से इसको कटाओगे तो यहाँ 3 8 गुना 24 होगा। 4 गुना 8 करो कितना होगा? 32 दिन चलेगा। 32 डेज खाना चलेगी, जो कि 32 डेज कहीं पर है, ये है फर्स्ट नंबर ऑप्शन। आया समझ में? क्लियर है? बढ़े आगे? ठीक है, नहीं समझोगे रिवर्स देखोगे फिर से। हाँ चलिए आगे 9 नंबर सवाल करते हैं अब। चलो, एक फौजी छावनी में 1200 सिपाहियों के लिए 70 दिनों की रसद थी। देखो जी 1200 सिपाही के लिए कितना? 1200 सिपाही के लिए 70 दिन का रसद था बाबू, ठीक है। केवल कितना दिन का था? 70 डेज का खाना था, 70 डेज का। 20 दिन बाद, अब बताओ 20 दिन बाद, जैसे बोला 20 दिन खाया होगा सर भाई, 20 दिन खाया होगा कि नहीं? अब बताओ कि 1200 सिपाही का 70 में 20 घटाओ, कितना होगा? 50 होगा, होगा कि नहीं? यानी 1200 सिपाही का 50 दिन का खाना बचा हुआ है अभी, ठीक है। अब कहता है कि 20 दिन बाद 300 सिपाही और आ गए। अब बताओ, पहले 1200 था जी, अब 300 अगर और आ जाता है तो कितना हो जाएगा? 1500। और आ गया मतलब ऐड होगा इसमें, ठीक है, चले गया माइनस होगा तो 1500 हो गया। तो कहता है रसद शेष रसद और कितने दिन तक चलेगी, और कितना दिन तक चलेगा? देखो यहाँ डी से ले दो, ठीक। अब देखो यहाँ जो 0 ख़त्म कर दो, ये 2 0 ख़त्म हो गया जी। 4 तिया 12, 5 तिया 15 होगा बाबू। 5 से कटाओगे 5 10 है 50। 4 को जब तुम 10 से गुना करोगे 40 दिन आ जाएगा। यानी शेष रसद और कितना दिन तक चलेगी? तो 40 डेज तक चलेगी। ये आंसर मेरा क्या होगा? 40। आ गया समझ में? क्लियर है सबको? शायद समझे होंगे आप लोग, ठीक है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, हम रख देते हैं इसको यहीं तक, ठीक है। आगे फिर देख